ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, आज हम आपको सोमवार व्रत कथा का संपूर्ण वर्णन करेंगे। तो भक्तजनों, आप वीडियो को संपूर्ण देखना और कथा का आनंद लेना। जो भक्त सोमवार व्रत की कथा संपूर्णता सुनता है या पढ़ता है, उस भक्त को महादेव जी की बहुत असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे वह अपने सारे दुख को मिटा देता है और सुख के आनंद में जीवन व्यतीत करने लगता है। हमारे महादेव बहुत ही कृपालु हैं। वह सदा ही अपने भक्तों को खुशी और मंगलमय की कामना से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो भक्तों, आपको ऐसे ही शांति और सच्ची निष्ठा से हमारे महादेव की उपासना करनी है और कथा सुननी है। तो भक्तों, वीडियो के अंत तक रहिएगा और संपूर्ण कथा का आनंद लीजिएगा। आइए भक्तों, शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लें। आपका बहुत धन्यवाद होगा। महादेव आपके भंडारे भरें और आपको सुख शांति प्रदान करें। कथा का अनुसरण करते हैं। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसके घर कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी सोमवार का व्रत, भगवान शिव की पूजा याचना किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और वह भगवान शिव से आग्रह करने लगी कि आप व्यापारी को एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान अवश्य दें। परंतु महादेव ने माता पार्वती से कहा कि जिसके भाग में जो होता है वही मिलता है। परंतु माता पार्वती नहीं मानी। वह बार बार आग्रह करने लगी। शिव जी माता पार्वती के आग्रह को स्वीकार कर लिया और उन्होंने व्यापारी को पुत्र रतन का वरदान दे दिया। परंतु उन्होंने माता पार्वती से कहा कि इस पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष होगी, उसके पश्चात इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी रात स्वप्न में आकर व्यापारी से भगवान शिव ने कहा कि हे व्यापारी, तेरे घर पुत्र रतन की प्राप्ति होगी, तू खुशी मना। परंतु उस पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष होगी। सुबह जब व्यापारी उठा, उसने इस बात को स्मरण किया तो उसे खुशी भी हुई, लेकिन पुत्र अल्पायु होने के कारण उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की बहुत खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु होने का रहस्य पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हो गया तो व्यापारी ने कहा, मेरा पुत्र बनारसी पढ़ने जाएगा, उसके मामा को बुलवा लो। मामा को बुलवाया गया और पुत्र को मामा के साथ बनारसी पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा, जहाँ भी तुम रुको विश्राम करो, वहाँ पर यज्ञ करवाना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना। मामा भांजे ने ऐसा ही किया। वह जहाँ भी रुकते विश्राम करते, यज्ञ करवाते, ब्राह्मणों को भोजन करवाते और यात्रा पर फिर आगे निकलते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे।
उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे वह था इस बात का पता चलने पर कि कहीं राजा को इस बात का पता चल गया वह विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा, उसके मस्तिष्क में एक विचार आया और उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन के लालच में आकर वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो बनारसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़की के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सब बात का पता चला तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ बनारसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने के विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ आदर्श रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। ऐसा सुनकर माता पार्वती फिर भगवान शिव से निवेदन करने लगी, उस बालक को जीवन देने का आग्रह करने लगी। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने पुनः उसे लड़के को जीवन दान दे दिया और कुछ ही पल में लड़का जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने घर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही उस लड़के को पहचान लिया और मामा को भी पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती गईं। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत
व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। प्रेम से बोलिए जय शिव जय शिव पार्वती। तो भक्तों, ये थी सोमवार व्रत कथा। आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में अवश्य बताइए। साथ ही अवश्य लिखना हर हर महादेव। धन्यवाद।